हिंदी उच्चारण। आज हालत यह है तमाम छात्रों की कि अंग्रेजी आती नहीं, उर्दू शब्दों से घृणा करते हैं, राजनीति की वजह से, भक्ति की वजह से, भाजपा की भक्ति। उर्दू तो आतंकवादियों की भाषा है जैसे, अरे कितनी सुंदर शेर व शायरी की भाषा है, उससे घृणा करेंगे। हिंदी आती नहीं, हिंदी की आलोचना करेंगे कि हिंदी इतनी कठिन यूपीएससी में रखते हैं। मतलब अंग्रेजी आती नहीं, हिंदी यूपीएससी वालों को कोसते हैं कि हिंदी इतनी कठिन रखते हैं। एक वेबसाइट है फर्जी पीआईबी हिंदी के नाम से, खुद हिंदी लिखता है, हिंदी की खाता है, लेकिन हिंदी को जो है गाली देता है, हमेशा हिंदी को गाली देता है वो आदमी। फर्जी है, पीआईबी नहीं है, वो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो नहीं है, फर्जी है। तुम लोग शिकायत ही नहीं करते उसकी। असली पीआईबी को शिकायत करो कि ये फर्जी वेबसाइट चला रखी है। लोग पीआईबी हिंदी समझ के उसको, और उसमें इतना वो गाली गलौज करता है कि यूपीएससी इतनी भद्दे ट्रांसलेशन करता है। यूपीएससी, हाँ यूपीएससी का ट्रांसलेशन खराब है, नो डाउट, लेकिन अगर आप हिंदी के इतने बड़े भक्त हैं, पार्टी के भक्त मत होइए, लेकिन हिंदी के इतने बड़े भक्त हैं, अगर इसका हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर हिंदी के इतने बड़े भक्त हैं तो हिंदी बोलना तो सीखो महाराज। और फिर क्या अकेली हिंदी से आपका काम चल जाएगा? मुझे बताइए। आप क्या ये शब्द नहीं बोलते? अमीर, कबीर, कलम, किताब, सिफारिश, फैसला, हलवाई। हलवाई को क्या कहेंगे? और मैं एक बात और बताऊं, एक बहुत घृणित शब्द है, दो तीन बहुत नफरत के काबिल शब्द हैं। ये भी उर्दू होगी भाई, है गुनाह हो गया, लेकिन नफरत के काबिल शब्द हैं कि आप लोग प्लेटफार्म को हिंदी के नाम पर मजाक बनाते हैं, हिंदी माँ का मजाक बनाते हैं कि प्लेटफार्म धुक धुक मंडल और सिगरेट धूम्र दंडिका और वो जो है लौह पथगामिनी, ये हिंदी का मजाक बनाना है। रेल को रेल कहने में पाप नहीं है, कोई रौरव नरक नहीं मिलेगा आपको, है ना, और ना आपको देशद्रोह का मुकदमा चलेगा अगर रेल को रेलगाड़ी कहेंगे, रेलगाड़ी को रेलगाड़ी कहेंगे, रेल की पटरी को रेल की पटरी कहेंगे और लौह पथ नहीं कहेंगे, और अगर प्लेटफार्म को प्लेटफार्म कह देंगे तो कोई पाप नहीं है। एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना होता है। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं जो लोग करते हैं, ये सख्त नफरत के काबिल हैं टोटली। इसलिए क्या कहेंगे? हलवाई को हलवाई नहीं कहेंगे तो क्या? मिष्टान्न निर्माता कहिए, कहेंगे आप? बताइए, ठीक है, अच्छी हिंदी है। अदालत को अदालत, न्यायालय कहिए। मुकदमा को वाद कहेंगे? आपको तो वाद पता भी नहीं है। आप में से तमाम मैं चैलेंज करता हूं कि वाद संस्थित किया गया तो ये नहीं जानते कि इसका मतलब क्या होता है। मुकदमा दायर किया गया हर कोई जानता है, कानून हर कोई जानता है, विधि बहुत से लोग नहीं जानते। गुनाह, हवलदार, हवलदार क्या कहेंगे बताइए? दरोगा को क्या कहेंगे बताइए? हवलदार, दरोगा, कप्तान साहब क्या कहेंगे? आप खुद जब आईपीएस बनेंगे तो कप्तान साहब कहलाने में बड़ा अंग्रेजी का शब्द है, कैप्टन, कैप्टन का उर्दू कप्तान हो गया। जुलूस को क्या कहेंगे? दौलत को क्या कहेंगे? रईस को क्या कहेंगे? गरीब को क्या कहेंगे? इज्जत को क्या कहेंगे? मालिक को क्या कहेंगे? शैतान को क्या कहेंगे? बताइए। कागज को क्या कहेंगे? कागज को क्या कहेंगे बताइए? आपको मालूम है सरकारी हिंदी में क्या होता है? पत्र। तो फिर लेटर क्या हुआ? अमरूद को क्या कहेंगे? हैं? अमरूद को क्या कहेंगे? तोता को क्या कहेंगे? अनार को क्या कहेंगे? बत्तख को क्या कहेंगे? बताएं। मौसम, दवा, किला, तस्वीर, महल, किराया, लिफाफा, पाजामा, अंगूर, अखबार। मैं पूरी लिस्ट पढ़ रहा हूं। अरमान, आमदनी, आदमी, आसमान, आज़ाद, गवाह, गुलाब, गर्दन, चश्मा, चरस, चेहरा, जेब, जल्दी, दिल, दिमाग, दीवार, देहात, बाग, बुखार, बीमार, मरीज, शायरी, मर्म, शर्म, मर्म नहीं शर्म, शहर, शराब, शहनाई, सब्जी, सरकार। हिंदी, हिंदी शब्द खुद महाराज फारसी है। हिंदी शब्द श्रीमान जी। कैंची, उज़्बक, कुर्ता, कलगी, काबू, कुली, कूच, कुर्क, खच्चर, गलीचा, गनीमत, चाकू, चकमक, चिक, चम्मच। चिक जानते हो? नहीं जानते। दरोगा, बहादुर, बावर्ची, बेगम, बीवी, बारूद। बेगम, बीवी और बारूद तीनों एक चीज है, एक साथ है रखी हुई, समझ लो। बंदूक, सौगात, सुराग, सराय, सब तुर्की भाषा है। अखरोट, अटकल, कलूटा, काला कलूटा, खर्राटा, खचड़ा, गुंडा,
गटागट, गुलगपाड़ा, गड़बड़, चकचक, टसमस, डंगर, डेरा, तड़ाक, तहस नहस, पठान, पटाखा, बोलते तो बहुत, कुड़ी पटाखा, ले गई दिल। अमिताभ बच्चन बड़ा घुमा के बोलते हैं, और वैसे ऐसी हिंदी बोलेंगे शुद्ध एकदम। द्वितीय प्रश्न अब 1 करोड़ रुपए के लिए, द्वितीय तो नहीं होता, 1 करोड़ के लिए 2000 का होता। इतने हिंदी दाम मरेंगे हैं, और कुड़ी पटाखा गाएंगे वहां पर घूम घूम के। ये पश्तो भाषा है। अनन्नास, अलमारी, आलपेन, आया, स्त्री, काजू, कमरा, पपीता, पादरी, बाल्टी, मिस्त्री, संतरा, साबुन, चाबी, तौलिया, कर्नल, कप्तान। पुर्तगाली भाषा है, अंग्रेजी का तो कहना ही नहीं। तो महाराज, ये हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के चक्कर में हिंदी आपको आती नहीं, आपको को मतलब उन लोगों को जिनको नहीं आती हिंदी, आती नहीं, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, उर्दू से घृणा करेंगे। आता क्या है? आता क्या है? बहाने बनाना। मैं जरा कड़ा बोलता हूं, दंडी स्वामी हूं, बहुत साफ बताता हूं। वेशभूषा नहीं है दंडी स्वामी की, लेकिन दंडी स्वामी हूं। डंडा है मेरे वाणी में, डंडा है मेरे में। कुछ हिंदी अक्षरों की बात करते हैं। स्वर जो होते हैं ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। अ, आ, इ, उ, रे, ऋषि वाला। आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? आ, ई, उ, ए, आई। ये ए, आई दोनों ही दीर्घ माने जाते हैं। ए ह्रस्व नहीं है, ह्रस्व माने छोटा। ए देर तक बोला जाता है, आई और देर तक बोला जाता है, ओ थोड़ी देर तक बोला जाता है। ह्रस्व नहीं है, ये दीर्घ है। ओ भी और औ भी दीर्घ है, ठीक है। तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ ये दीर्घ हैं। व्यंजन कंसोनेंट्स इसमें स्पर्श वाले हैं, का वर्ग से पा वर्ग तक, और रा और ढा ये 27 हैं, ये स्पर्श वाले हैं, अभी बताएंगे आगे। अंतस्थ जो होते हैं अंदर से बोले जाते हैं। या बोल के देखिए, या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है, मुंह के अंदर। उष्म थोड़ी अंदर की गर्मी आती है। शा, शा, सा, हा। एक होता है शलजम वाला शा, इसको बोलते हैं शा। एक होता है षटकोण वाला शा, इसको बोलते हैं शा, इसमें सीटी नहीं निकलती। एक होता है सरोते वाला, इसमें दांत किस जाते हैं, सरोता। ये सा, शा, शा, सा और हा। और संयुक्त अक्षर होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, श्री वाला श्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बोलते हैं कै, खे, गे, घे। नहीं, गलत है। का, खा, ग, घा। मुंह बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए। का, खा, ग, घा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बोलते हैं कौ, खौ, गौ, घौ। नहीं, गलत है। औ की मात्रा क्यों लगाई आपने, कहां लगी हुई है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों ने कै, खे, गे, कै की मात्रा, ए की मात्रा क्यों लगाई भाई? होता है, मुखसुक कहलाता है। इधर के मुंह ऐसे बने हुए हैं कि वो ए लगाते हैं, उधर के मुंह ऐसे लगे हैं कि वो ओ लगाते हैं। होता है, चलता है। लेकिन आपको शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए। इंटरव्यू में आपको शुद्ध भाषा ही बोलनी है, ये ध्यान रखिए। तो क, ख, ग, घ, ङ, पांचवा अक्षर ऐसे होता है। मैं और बता रहा हूं। कंठ अक्षर होते हैं ये, का कंठ से बोले जाते हैं। अगर यहां उंगली रखेंगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगा। का, खा, गा, घा, ङा। अब चा बोलेंगे, वाइब्रेशन तो हर जगह लगेगी, कहीं गले पे लगाएंगे, लेकिन चा बोलेंगे कहां से? चा तालू में लगती है जीव, तालू अंदर, ये ऊपर वाला तालू, तालव्य कहलाते हैं ये। च, छ, ज, झ, इया। इया नहीं है, इया। मूर्धन्य बिल्कुल ऊपर। टा टंकार, टा, ठा, डा,
ढा, अणा, अणा नहीं है, आना नहीं है, अणा, अणा, आ नहीं लगता इसमें, टाठा डाठा। अब दांत से बोले जाने वाले दंत, ता, देखिए ऊपर के दांत में लग रहा है, जब मेरे ऊपर ये दांत नहीं थे तो ये बोलना मुश्किल होता था मेरे लिए, इसीलिए मैंने इतना सारा इम्प्लांट लगवाया। ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ, मुंह से बोले जाने वाले ओठ से, पा, फा, बा, भा, मा। लिपस्टिक खराब हो जाती है इन्हें बोलने में, लड़कियों की, और क्या तुम्हारी थोड़ी, लड़कों की थोड़ी। लड़कियां हैं ही नहीं एक्चुअली क्लास में, जहाँ तक मुझे ध्यान है ये P1 P2 बैच में तो बहुत ही कम लड़कियां आई हैं, बहुत ही कम, भगवान जाने ऐसा क्यों हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन गिनती की 7-8 बेटियां ही हैं कुल मिला के। वर्ष, ये होते हैं सा, जा, रा, ला। दंत्योष्ठ, दांत और ओंठ दोनों, वा, फा, ये दोनों। एक और बात है, उर्दू में नुक्ता है, जैसे का, खा, गा, गा, खा, खा, गा, ये का, खा, गा। जा के नीचे नुक्ता, बिंदी लगती है, ज, जहाज। जहाज में पहला जा जो है बिना नुक्ते के है, आखिरी जो जा है वो नुक्ते के साथ में। बहुत से हिंदी दां बनारस के चौखंबा वाले, हम नुक्ता नहीं अपनाएंगे, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। बोलो मेनू की, हु केयर्स। लेकिन सच बात यह है कि अगर हम किसी भाषा का शब्द बोलें और उसी तरह से बोलें तो ज़्यादा खूबसूरती है। हालांकि कल मैंने अभी संपा को सुना, मन कुंतो मौला नहीं, आज रंग है सुन रहा था, तुम भी सुन के देख सकते हो, आज रंग है, एक नात है ये, उसके अंदर वो सारे सूफी संतों के नाम लेते हैं। तो जो आबिदा परवीन ने गाया है, नुसरत फ़तेह अली खां साहब ने गाया है, इनमें तो उर्दू का उच्चारण उर्दू जैसा ही है। लेकिन अभी संपा ने जो गाया, मुझे नहीं पता वो कहाँ की है, मैं खोजूंगा, तो वो निजामुद्दीन औलिया बोलती हैं, निजामुद्दीन, निज़ामुद्दीन शब्द है, निजामुद्दीन बोलती हैं। मुझे खटक रहा था निजामुद्दीन बोलना, जो जो एक खूबसूरती होती है किसी भाषा के शब्द को बोलने में। जैसे जर्मन शब्द अगर बोलें तो उमलॉट को बोलने का एक अलग ब्यूटी है, जो यू के ऊपर 2 बिंदी रखी होती है, यू बोलना जो होता है, तो वो उसी ढंग से बोला जाना चाहिए। लेकिन अब कुछ ऐसे होते हैं कि जो हम नहीं बोल पाते, या जो हमें हमारे टीचर्स ने सिखाए ही नहीं। मैंने जब इंग्लिश पढ़ी तो मेरे टीचर्स ने मुझे एंटरप्राइज सिखाया, तो मैंने एंटरप्राइज बोलना शुरू किया। आजकल बच्चे एंटरप्राइज बोल रहे हैं, तो भाई बोलो, आजकल थोड़ा फैशनेबल ज़्यादा हो गए। मैंने तो शेड्यूल बोलना सीखा है, वो स्केड्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंट है, क्योंकि आजकल अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन आ गया है। मैं इस पे नहीं आ रहा, भी अंग्रेजी का अलग क्लास कभी लूँगा तो मैं बताऊँगा। तो हिंदी में ये नुक्ता होना चाहिए, नुक्ता हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि हमने अगर उर्दू का शब्द लिया तो पूरा लें भाई, है ना। मान लो हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है और हम उस गेस्ट को घर में बिठाएं, उससे क्या कपड़े बाहर छोड़ा, अपने सर की पगड़ी बाहर उतारा हो, तब आओ हमारे घर में, ऐसे नहीं होता है। नुक्ता सहित अपनाए। वो कोई हमारे पास गिड़गिड़ाने थोड़ी आए उर्दू वाले के जो है कि आप हमारी शब्द बोलिए ही बोलिए भाई, तो हम उनसे शर्त रखें कि नहीं भाई हम नुक्ता नहीं लेंगे आपका। अच्छा हुजूर नुक्ता मत लीजिए, आप जहाज बोलिए, आप गाजियाबाद बोलिए, गजियाबाद बोलिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। कौन कह रहा है? अरे जब साफ साफ सीधा गाजियाबाद शब्द है तो गाजियाबाद बोलने में क्या दांत घिस रहे हैं क्या? सीधी सादी बात। लेकिन गाजियाबाद और ऊपर से पूरब का होगा तो गजियाबाद, गजियाबाद हो गया, ऐसी तैसी हो गई उसकी शहर की पूरे की। हालांकि इसका नाम भी बदल जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि जरूर इसका नाम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदल जाएगा, देवासुर संग्राम नगर हो जाए। जो भी हो, आजकल तो नाम बदलने का दौर है भाई। अच्छा है, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया। तो हिंदी उच्चारण में ये शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है महाप्राण, का में हा मिलाते हैं तो खा होता है ना। गा में हा मिलाते हैं तो घा होता है। चा में हा मिलाते हैं तो छा होता है। जा में हा मिलाते हैं तो झा होता है। टा में हा मिलाते हैं तो ठा होता है।
डा में हा मिलाते हैं तो ढा होता है। ढाबा को ढाबा लिखना सीखिए, ढा के नीचे बिंदी मत रखा करिए, ढाबा हो जाता है। ये बात मैंने फाउंडेशन बैच में भी बताई है, यहाँ पर मैं दोहरा रहा हूँ। मुझे याद सब है, मैंने किस बैच में क्या बताया, हज़ारों वीडियो हैं, टोटल 2600 वीडियो हैं मिला जुला के। लेकिन वो बताता है, ऐप बताता है कि अब तक 2600 वीडियो अपलोड हो गए। तो मुझे याद सब है हर बैच का कि किस बैच में मैंने क्या पढ़ा है। बहुत मेमोरी शार्प है इस मामले में, ईश्वर की कृपा जब तक है तब तक है। तो ये ढाबा हो जाएगा। रोड को लोग लिखते ही डा के नीचे बिंदी रखे बिना रह ही नहीं पाते। रोड, अरे यार वो तो ईंट रोड़ा है, भानुमति ने कुनमा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो रोड़ा, तुमने रोड को रोड बना दिया। ये रोड नहीं है, रोड है, रोड। ढाबा है, ढाबा नहीं है। ढाबा में ढा के नीचे बिंदी नहीं रखी जाती। अनपढ़ गंवार लोग ऐसा लिखा करते हैं। वो जो पेंटर होता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता है, तो वो लिखे ठीक है, वो लिखेगा और क्या करेगा, उसे कहाँ हिंदी आती। तुम आईएएस एस्पिरेंट हो, तुम्हें आना चाहिए। तो आज यहीं तक, फिर कभी बाकी कक्षा, फिर कभी।